Assalamu alaikum everyone, and in this video we'll be learning all about the strokes. Basically strokes क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, तो हम ये सारा सीखेंगे. एंड फॉर दैट आई एम मेकिंग ए न्यू आर्ट बोर्ड फ्रॉम हेयर. आपको मैंने बताया था कि आर्ट बोर्ड कैसे बनते हैं. आप डिफरेंट आर्ट बोर्ड बना सकते हैं. कुछ शेप्स मैंने यहाँ पे बना के रखे भी हुए हैं. आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट साइजेस के शेप्स आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, बट अपीरेंटली ये सब एक ही साइज़ के शेप्स हैं. इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सभी एक पॉइंट के हैं. तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बॉक्स बना रहा हूँ दिस, एंड इसका स्ट्रोक मैं कम कर लेता हूँ. फॉर नाउ इट शुड बी 9. इस तरह का कोई भी शेप हो जिसके अंदर तिल भी हो, आउटसाइड स्ट्रोक भी हो, तो हम इसको कहते हैं स्ट्रोक एंड फिल. बट सेम अगर मैं बॉक्स को कॉपी पेस्ट करूँ, यहाँ पे डुप्लीकेट बनाऊँ और इसका एक और बना देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसमें फिल भी, अगर मैं इसका फिल हटा दूँ, फिल को नन कर दूँ यहाँ से, तो ये सिर्फ स्ट्रोक ओनली कहलाता है इस तरह का बॉक्स. और उसी तरह अगर मैं इसका स्ट्रोक हटा दूँ, स्ट्रोक को क्लिक करके मैं नन कर दूँ यहाँ से, तो ये फिल ओनली कहलाता है इस तरह का बॉक्स. वेयर इज़ अगर मैं इसका स्ट्रोक साइज थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं इसको 21 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो पैथ है वो यहीं पे है, पर जितना इसके अनसाइड है स्ट्रोक, उतना ही इसके बाहर भी स्ट्रोक है. तो इसको हम कहते हैं सेंटर लाइन स्ट्रोक. ये कहाँ से हमें पता चलता है? यहाँ से पता चलता है कि यहाँ हमारे पास सेंटर लाइन ऑप्शन सेलेक्ट भी हुआ है, और अगर इसके ऊपर आप होवर करेंगे तो आपको ये बताएगा भी कि दिस इज सेंटर लाइन स्ट्रोक. पर उसी तरह अगर इसकी मैं डुप्लीकेट कॉपी बनाता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि ये सेम साइज़ है. बट अगर इसकी मैं प्रॉपर्टी चेंज करता हूँ यहाँ से, और इसको मैं अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड करता हूँ, तो इसका जितना भी स्ट्रोक था वो पैथ के इनसाइड चला गया, जिसकी वजह से इसकी साइज़ भी छोटी हो गई. हालांकि दोनों एक सेम साइज़ के शेप्स हैं, इनके पैथ्स हैं वो सेम साइज़ पे हैं. देख सकते हैं आप यहाँ पे. सेंटर कर दो, इसको अलाइन कर दो, अब आप देखें कि ये बिल्कुल सेम पैथ पे हैं. बट हुआ क्या कि इसका स्ट्रोक जो है वो इनसाइड चला गया, जिसकी वजह से इसकी साइज़ छोटी हो गई. उसी तरह अगर मैं इसकी कॉपी लूँ और इसकी प्रॉपर्टी में चेंज करता हूँ, इसका जो स्ट्रोक है वो आउटसाइड अलाइन कर दें, तो ये और बड़ा हो गया. अलबत्ता ये सेम साइज़ के शेप्स हैं, सारे के सारे शेप्स एक ही साइज़ के हैं, बट स्ट्रोक की प्रॉपर्टी को चेंज करने की वजह से इनके साइजेस बिल्कुल ही डिफरेंटली हमें नज़र आ रहे हैं. उसी तरह अगर एक न्यू बॉक्स यहाँ पे मैं बना रहा हूँ और मैं स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे डैश लाइन जो चेक बॉक्स हमें नज़र आ रहा है, अगर इसको मैं टिक कर दूँ तो हमें ये डैश्ड लाइन नज़र आ रही हैं. मैं इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ एंड वेट इसका मैं 4 कर देता हूँ, तो आपको नज़र आएगा कि बिल्कुल डैश्ड लाइन्स हैं. ये अभी रफली अरेंज हैं, ये अरेंज नहीं है. अगर आपकी इसको प्रॉपर अरेंजमेंट चाहिए तो आप यहाँ पे इसको जाके क्लिक करें तो आपको प्रॉपर अरेंजमेंट्स नज़र आएंगी. इसके साथ एक गैप का ऑप्शन भी है. अगर इसमें मैं गैप का ऑप्शन डालता हूँ तो ये इसका गैप हमें कम करके देगा या बढ़ा के देगा. फॉर एग्जाम्पल इसका गैप कम हो गया. उसी तरह अगर मैं एक और बॉक्स बनाऊँ और मैं चाहता हूँ ये डैश्ड लाइन ना हो, हमें डॉटेड लाइन्स हों, डॉटेड बॉक्स चाहिए हमें, तो क्या करूँगा मैं इसका वेट और स्ट्रोक की साइज़ सेम कर लूँगा. तो यू कैन सी कि हमारे पास स्क्वायर डॉट्स आ गए हैं. इसको हम कहते हैं डॉटेड लाइन्स. वैसे ही अगर मैं यहाँ पे लाइन्स कुछ बना रहा हूँ, मैं इसको अनचेक कर लेता हूँ एंड मेकिंग डुप्लीकेट्स ऑफ दिस लाइन. अब आप देख सकते हैं कि सेम तरह की सारी लाइन्स हैं. तो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करूँ तो हमारे पास इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ बट कैप. बट कैप का मतलब होता है कि आपके जो कॉर्नर्स हैं आपके लाइन के वो बिल्कुल फ्लैट हैं. वैसे ही हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी होगी राउंड कैप. जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो हमारे जो लाइन होगी उसके जो कॉर्नर्स होंगे वो राउंड हो गए, बिल्कुल ही राउंड चले जाएंगे. वैसे ही अगर मैं थर्ड लाइन पे थर्ड प्रॉपर्टी को अप्लाई करूँ तो इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टिंग कैप. प्रोजेक्टिंग कैप का मतलब ये होता है कि आपकी जो पैथ है वो सेम रहेगी, बस ये होगा कि आपकी लाइन बड़ी हो जाएगी, आपकी पैथ से बाहर चली जाएगी. एंड फोर्थ लाइन ये है कि मैं इसको कुछ शेप्स दूंगा. फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू मेक एन एरो, तो रादर कि मैं पेन टूल लूँ, एक एरो इस तरह से बनाऊँ
जो कि काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, ये हमारा टेल है, ये हमारा हेड है। इसको हेड को मैं एरो बना देता हूँ, सॉरी मैं सिलेक्ट कर लूँ, एंड आई एम मेकिंग दिस एज अ टेल, कि इसका मैं टेल भी दे देता हूँ इसको, ये मैं इसको टेल दे देता हूँ। तो मेरा एरो बन के मेरे सामने आ गया है। मैं चाहता हूँ कि इसके जो हेड और टेल हैं वो बहुत बड़े हैं, इनकी स्केल कम हो रही है। यहाँ पे मेरे पास स्केल का ऑप्शन भी है, तो मैं इनकी स्केल जाके कम कर लूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको 30% कर देता हूँ, तो मेरा एक एरो बन के मेरे सामने आ गया है। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी कि आप इन चीज़ों को कैसे यूज़ करते हैं, किस तरह इनको अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूँ, तो मैं इस तरह की लाइन बनाना चाह रहा हूँ, इस तरह का एरो बनाना चाह रहा हूँ। तुम सिंपली जाके यहाँ पे एक पेन टूल से मैंने एक रफ लाइन बनाई है, उसको मैंने एक एरो की ऑप्शन दे दी है, तो मेरे सामने एक एरो बन के मेरे सामने आ गया है। So that's all for this video. This was all about strokes, and inshallah in next video we'll be learning about brushes and their properties. So thank you for watching. Allah Hafiz. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and hit the bell button for the updates.